कॉन्सेप्ट है जो मैं यूज करता हूं बाकी रिवीजन प्रैक्टिस। सबसे पहले आती है बेटा लाइन। चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। बेटा ज्योमेट्री का चैप्टर है और आपको पता है कि ज्योमेट्री जो होती है सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। नॉर्मल नंबर तो हमसे प्लस माइनस होते नहीं है, तो ज्योमेट्री में कैसे करेंगे ये आप समझ जाइए। तो लाइंस एंड एंगल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन में आज आपको सिखा रहा हूं। लाइंस, फिर एंगल्स, फिर पैरेलल लाइंस, फिर ट्राइंगल। ट्राइंगल कटा हुआ है इस बार। तो 2 ही एक्सरसाइजेस चैप्टर में, तो आप चाहेंगे तो विद इन 4 क्लासेस में इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, बाकी रिवीजन प्रैक्टिस है। सबसे पहले आती है बेटा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का क्या मतलब होता है बेटा? लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि जब लेंथ फिक्स हो, जब लेंथ फिक्स हो या जब रे की लेंथ फिक्स हो और 2 एंड पॉइंट्स दे रखे हो। डेफिनेशन कहती है अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स एंड फिक्स लेंथ। एक लाइन जो 2 एंड पॉइंट्स हो और लेंथ उसकी फिक्स हो, हम उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन बिकॉज इट हैज 2 एंड पॉइंट। इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं बेटा। रे, अ रे विद 1 एंड पॉइंट्स, एक एंड पॉइंट्स होता है और एक तरफ क्या होता है बेटा? इज कॉल्ड अ रे। तो जब एक एंड पॉइंट हो, ये लीजिए a line with 1 end point is called ray, ये रे कहलाती है। लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है बेटा? a line with 2 end points and fixed length। दोनों तरफ एंड पॉइंट्स लग जाएं और लेंथ उसकी क्या हो जाए बेटा? फिक्स हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। और रे क्या होता है? a line which can be which has 1 end point and can be extend इन एनी वन डायरेक्शन। जो एक डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रे बोलते हैं। समझ गए या नहीं समझे? इसके बाद बेटा कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स का क्या मतलब होता है? 3 एंड मोर देन 3 पॉइंट्स विच लाई ऑन अ सेम लाइन। 3 एंड मोर देन 3 पॉइंट्स विच लाई ऑन अ सेम लाइन आर नोन एज कॉलिनियर पॉइंट्स। ये देखो बेटा, दिस इज अ लाइन ए बी सी। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी लाइन एल पे लाई करता है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएंगे? कॉलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? 3 पॉइंट्स विच लाई, 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स विच लाई ऑन अ सेम लाइन आर नोन एज कॉलिनियर। अब बात करते हैं नॉन कॉलिनियर की। 3 and more than 3 points which do not lie on a same line are known as non-collinear points कहलाता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब 2 लाइंस आपस में काटें तो हम उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, और जब ना काटें और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहे तो उनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। लाइन के काटने से ही हमारे एंगल्स का कॉन्सेप्ट बनता है, जिसको हम डिस्कस करते जाएंगे। इसके बाद बेटा एंगल। एंगल क्या होता है? एन एंगल इज फॉर्म व्हेन 2 रेज, जब 2 रेज एक कॉमन एंड पॉइंट से ओरिजिनेट हो, या 2 रेज विच हैव सेम कॉमन एंड पॉइंट, देन दे फॉर्म एंगल। क्या बनाते हैं बेटा? देखिए बेटा, ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम? तो ये क्या हो गया? एंगल। रे 1, रे 2, और इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स बोलते हैं। और ये जब 2 रे का एंड पॉइंट्स कॉमन हो उसको हम एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल्स।
द रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। तो रेज को हम आर्म्स ऑफ द एंगल बोलते हैं, और जहां पर वो मीट करती हैं द एंड पॉइंट, इट्स कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, बेटा टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं। तो हमारे जो एंगल होते हैं साइड्स के अकॉर्डिंग होते हैं और एंगल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। अब बात करते हैं हम साइड्स के अकॉर्डिंग। राइट एंगल किसकी वजह? एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। एक एंगल जिसकी मेजरमेंट कितनी होती है बेटा? तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। समझिए, और ये राइट एंगल का सिंबल होता है ए बी सी। ये रहा सिंबल, स्क्वायर का जो बॉक्स लगा देते हैं, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है राइट एंगल बताने के लिए। इसके बाद बेटा एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90। एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 से छोटी हो उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा या नहीं होगा? स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, जिसकी मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री हो, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये लीजिए रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बेटा? थ्री सिक्सटी से an angle whose measure is greater than 180 degree is known as reflex angle. An angle which is greater than 180 degree but less than 360 degree is known as reflex angle. जैसे 220, 270, 350 ये सब क्या है बेटा? रिफ्लेक्स एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। दो एंगल जिनका सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। इफ वन एंगल इज एक्स तो दूसरा क्या होगा बेटा? 90 माइनस एक्स होगा। आपसे पूछा जाए व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट बता दीजिए, तो आप क्या बताएंगे? तो जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए, ये लीजिए बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स तो क्या बोलूं? कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। ये कहता है तो कॉम्प्लीमेंट, किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे? 90 में से उस एंगल को माइनस कर देंगे। तो बताइए 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30, तो आप क्या करेंगे? 90 में से 30 को माइनस कर देंगे। आपसे पूछूं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 45, तो 45 आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60, तो 90 माइनस 60, 30 आ गया। डन। सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री में सम कितना होना चाहिए दो एंगल्स का? आपका तीन एंगल का सम 180 आ जाए या 90 आ जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं? जब दो एंगल का सम कितना आ जाए बेटा? 180 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल, और 90 आ जाए तो, और एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अगर x और y का सम 180 है तो मैं क्या बोलूंगा? x एंड y आर सप्लीमेंट्री। 120 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 180 माइनस 120 तो क्या आ जाएगा? 60, और 130 का 50 आ जाएगा। समझ गए या नहीं समझ गए? अब मेरी कहानी शुरू होती है एडजेसेंट एंगल्स। कहां से बेटा? एडजेसेंट एंगल्स। अब समझना है एडजेसेंट एंगल से।
एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं बेटा? डेफिनेशन क्या कहती है? दोज एंगल्स which satisfy the three conditions. Those angles which satisfy the three conditions are known as adjacent angle. अब what are these three conditions? वो तीन condition क्या है? Two angles are said to be adjacent angles. First point, if they have common vertex. पहला point. Second, they have one common arm. तीसरा, नॉन कॉमन should be both sides of common arm. Two angles said to be adjacent angles if they have one common arm, one common vertex, or non-common arm should be opposite sides of common arm. Yeah, both sides of common arm. समझे? फिगर बनाते हैं. अभी बेटा समझाऊंगा. दो एंगल्स नोटिस कीजिए जिनकी मैं बात कर रहा हूं. एंगल AOB एंड एंगल BOC. एंगल AOB एंड एंगल BOC बोला था, BOC. तो आप देखिए ये आपका AOB है बेटा या नहीं है? अब ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी. और एक BOC. देखना दोनों एंगल की वर्टेक्स कॉमन है या नहीं है? AOB की वर्टेक्स क्या है बेटा? O. BOC की वर्टेक्स क्या है? तो दे हैव कॉमन वर्टेक्स. फर्स्ट पॉइंट क्लियर. अब सेकंड आ जाते हैं. कहां पे आ जाते हैं? सेकंड. दूसरा पॉइंट, आर्म OB दोनों एंगल्स के लिए कॉमन है या नहीं है? OB दोनों एंगल्स का पार्ट है या नहीं है? तो फॉर अ एंगल टू बी एडजेसेंट दे हैव वन कॉमन वर्टेक्स, वन कॉमन आर्म. तो OB इज क्लियरली कॉमन आर्म फॉर एंगल AOB एंड BOC. देख लो AOB और BOC में OB आता है. और थर्ड पॉइंट, नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के दोनों तरफ अपोजिट साइड्स होनी चाहिए. AO और OC या OA और OC नॉन कॉमन आर्म है या नहीं है? और ये देख लीजिए कॉमन आर्म के दोनों तरफ है. तो अगर जो एंगल्स इन तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा
जो एंगल्स इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करेगा वो एडजेसेंट कहलाएंगे। और एडजेसेंट पेयर होता है, दो एंगल्स होते हैं। तो टू एंगल्स, मैंने बोला ना, two angles are said to be adjacent if they have common vertex, common arm, one common arm, and non-common arm should be opposite sides of the common arm. दोनों तरफ होनी चाहिए। डन। अब देखिए, ए ओ बी सी, मैं दो एंगल पिक कर रहा हूं बेटा। एक कर रहा हूं मैं AOC और दूसरा कर रहा हूं मैं एंगल BOC। एक एंगल मैंने कौन सा किया, AOC, और दूसरा देखो, दिस इज योर AOC और दिस इज योर BOC। दोनों की कॉमन वर्टेक्स है, दोनों की कॉमन आर्म क्या हो गई इस बार, OC। दो कंडीशन फॉलो हो गई। और थर्ड कंडीशन क्या थी, नॉन कॉमन आर्म शुड बी अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, एक ही साइड आ रही है ना दोनों नॉन कॉमन आर्म, तो इसका मतलब थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। और थर्ड कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, these pair of angles is not adjacent angles. So for the angles to be adjacent, for the angle to be adjacent, pair of angles should have one common arm, one common vertex, and non-common arms. Non-common arms should be opposite sides of the common arm. ठीक है, ये तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। डन। अब इसी में एक चीज और आ जाती है जो कि इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, sum of adjacent angles of two common arms, oh sorry, sum of two adjacent angles is 180 डिग्री। कभी कभी क्या होता है, दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना आ जाता है बेटा, 180 डिग्री आता है। तो क्या लिखोगे इस केस में, देन नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए तो नॉन कॉमन आर्म्स स्ट्रेट लाइन बनाती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं यूज करूंगा, समझे। डन। ये लीजिए, नेक्स्ट क्लास में लीनियर पेयर एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल डिस्कस करूंगा और इनकी प्रूविंग करूंगा और चैप्टर मेरा शुरू हो जाएगा। 2 क्लास में खत्म करूंगा इस चैप्टर को।